अंशुल द्विवेदी एक बार फिर से आपका अपने इस यूट्यूब चैनल परिवार पे आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं और ऐसी आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। हम बात करते हैं एमपी पुलिस के एग्ज़ाम को लेके। तो एमपी पुलिस की अभी तक 12, 13 और 14 की इन शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ है। 13 को 3 शिफ्टों में हुआ, 14 की 3 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ और 12 की 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो उसमें से मैंने 12, 13, 14 का एनालिसिस अपने इस चैनल पे मैंने अपलोड कर दिया है। अब एक भाई से मैंने कॉल में कॉन्फ्रेंस करके भी उसकी वॉइस मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, तो आप देख लेंगे। रही बात जो 12, 13, 14 का जो मैंने रिव्यू डाला है, आप उस रिव्यू को आप ज़रूर देख लें और उस रिव्यू को आप पूरा देखें, क्योंकि उसमें मैंने पूरा मतलब नोट करके उस मैप पे मैंने उसमें बताया हुआ है और लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पांस था। जितने भी लोग जुड़े हैं मुझसे, ज़्यादा तो नहीं लेकिन जितने भी हैं, उनका काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा मेरे चैनल के प्रति, मेरे वीडियो के प्रति। लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और आज मैं फिर से उसी चीज़ को लेके आज फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। तो सबसे पहले आपको 15 अगस्त या स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत तहे दिल से बधाई हो। और अब हम बात करते हैं कि जो एमपी पुलिस का जो पैटर्न जो चल रहा है या चलता आ रहा है या आगे आने वाले समय में चलेगा, उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो अभी तक 12, 13, 14 की शिफ्टों में देखा गया, तो उसमें से लोक नृत्य के काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। लोक नृत्य के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ऐसा पता चला, ऐसा जितने भी स्टूडेंट हैं या जितने भी मेरे भाई हैं उनके द्वारा पता चला कि जो नृत्य के क्वेश्चन हैं वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हर क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। उसी कड़ी में मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। भारत के प्रमुख लोक नृत्य, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि मैं आपको बता दूं पहले कि मैं क्या क्या बताने वाला हूँ इसमें। भारत के प्रमुख लोक नृत्य, मैं इसमें जितने राज्य हैं अपने 28 राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश जो भी हैं, उनमें कौन कौन से डांस होते हैं, मतलब उनकी लोक नृत्य कौन सी हैं, लोक नृत्य के अलावा कौन कौन से डांस होते हैं जो अन्य परीक्षाओं में या एमपी पुलिस में अभी तक पूछे गए हैं, पहले मैं उसके बारे में बात करूंगा। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में मैं बात करूंगा कि उन स्पेशल क्वेश्चन पूछे गए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है मेरे पास, उनके बारे में मैं बात करूंगा। इसके बाद मैं आपसे बात करूंगा प्रमुख शास्त्रीय जो नृत्य हैं उनसे संबंधित व्यक्तियों के बारे में बात करूंगा। अगर भरतनाट्यम होता है तो इनसे कौन कौन से व्यक्ति हैं, अगर मोहिनीअट्टम होता है तो इनसे कौन से व्यक्ति हैं, कथक होता है तो इनसे कौन से। इसलिए इस वीडियो पे बने रहें आप और ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल पे जुड़े रहें, क्योंकि जब तक एग्ज़ाम आपका नहीं हो जाता और आगे आने वाले समय में भी मैं आपके लिए अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूंगा। ये लोक नृत्य का अभी मैं आपके सामने पेश करूंगा। इसके बाद मैंने ऐसा पता चला मुझे या मैंने खुद देखा, तो दिवस से इम्पोर्टेंट दिवस से क्वेश्चन बन रहे हैं। आगे आने वाले समय में जो है तो योजना से क्वेश्चन बनने की उम्मीद है, वर्तमान नियुक्तियों से बनने के चांसेस हैं। तो जो जो इम्पोर्टेंट है तो बहुत सा, लेकिन अपन उतना पढ़ेंगे जितना अपन के लिए जरूरी है। संविधान के संशोधन पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद पढ़ेंगे, उतना पढ़ेंगे जितना अपने लिए जरूरी है तो बहुत कुछ, सब बहुत कुछ पढ़ा देंगे, लेकिन हमें उतना ही पढ़ना है जितना हमारे लिए एग्जाम के लिए हमारे लिए सफिशियंट है, उतना हमें देखना है। केवल महत्वपूर्ण युद्ध देखना है, राजवंश देखना है। तो अगर इसमें अगर रिस्पॉन्स अगर अच्छा रहता है तो मैं वादा करता हूं कि मैं इससे भी बेहतरीन कंटेंट आपके सामने लेके आऊंगा। मैं शुरू करता हूं, बातें थोड़ा सा मैं कर देता हूं क्योंकि बातें करना जरूरी है। अगर आपको मैं बातें नहीं बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएंगी, चीज़ें समझ में आएंगी ऐसा नहीं है। मेरे बोलने का आप गलत मतलब मत निकालना आप, ठीक है। मैथ रीजनिंग को आप बेहतरीन तरीके से अपनी तैयार करो, ठीक है। मैं जो ये चीज़ें बता रहा हूँ ये एडिशनल चीज़ें बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इनका आने ना आने का कोई ऐसा नहीं कि ये फंसेंगे ही फंसेंगे, आएंगे ही आएंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बन रहे हैं, आगे बनेंगे। जो पास्ट में था तो जो 2022 में कांस्टेबल का एग्जाम हो उसमें पूछे गए थे, इसलिए मैं ये चीज़ लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन इससे बन रहे हैं, है ना। तो आप सबसे ज़्यादा तो मैथ रीजनिंग से आपको नंबर गेन करने हैं। ये तो बचा हुआ 30 नंबर का पोर्शन मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें से अगर नंबर नृत्य से क्वेश्चन बन रहे हैं 3-4 तो वो आपसे एक भी छूट के ना जाए, है ना।
शुरू करता हूं मैं। सबसे पहले मैं भारत के प्रमुख लोक नृत्य पढ़ूंगा, फिर आपको वीडियो को पूरी देखना है, फिर उसमें मैं प्रमुख इंपॉर्टेंट जो हैं कौन से पूछे गए क्वेश्चन उनके बारे में बात करूंगा, फिर इसके बाद जो लोक नृत्य है उनसे संबंधित व्यक्तियों के बारे में बात करूंगा। वीडियो हो सकता है बड़ी हो जाए पर आपको पूरी देखना है। मैं शुरू करता हूं, भारत के प्रमुख लोक नृत्य कौन से हैं। सबसे पहले राजस्थान की अगर मैं बात करता हूं तो राजस्थान में होता है कठपुतली नृत्य होता है, चक्री होता है, तेरह ताली होता है, घूमर होता है, पनिहारी होता है, सुई सिनी होता है, भवई होता है, काल बेलिया होता है, कच्ची घोड़ी होता है, बंजारा होता है और घपाल होता है। इसमें से हैं तो काफ़ी बहुत सारे हैं, लेकिन आपको देखना कौन सा है, इंपॉर्टेंट कौन सा है, आपको कठपुतली नृत्य देखना है आपको। इसके बाद आपको तेरह ताली देखना है, घूमर देखना है, पनिहारी देखना है, ठीक है, और सुई सिनी देखना है। मतलब याद रखना है आपको कठपुतली नृत्य, तेरह ताली, घूमर, पनिहारी, सुई सिनी। अगर आप बोलते जाएंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। अगर हम अगला हम बात करते हैं झारखंड राज्य की, तो झारखंड में सबसे ज़्यादा पूछा गया है पाइका नृत्य, छऊ हो गया और कर्मा हो गया, ठीक है, फागुआ हो गया, मुंडा हो गया, अग्नि हो गया। झारखंड का पाइका, छऊ, कर्मा, मुंडा, अग्नि, ठीक है। एक बार फिर से बोल देता हूं मैं, पाइका, छऊ, कर्मा, फगुआ, मुंडा और अग्नि, ठीक है। पश्चिम बंगाल की हम बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में होता है जात्रा। काफी पूछा गया क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर में काफी ज्यादा पूछा गया है। पश्चिम बंगाल का जात्रा, कीर्तन, छऊ, गौड़िया और गंभीरा धुनाची, है ना, है काफी, लेकिन इंपॉर्टेंट देखना है तो जात्रा, कीर्तन, छऊ और धुनाची, ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का मैं अगर देखूं तो कजरी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, झोरा, रासलीला काफी बार पूछा गया है भैया, रासलीला, नौटंकी, चरकुला, मयूर नृत्य, ये काफी बार फिर से रिपीट, कजरी, झोरा, रासलीला, नौटंकी, चरकुला, मयूर नृत्य, ये काफी बार पूछा गया है, इसलिए आपको ये अच्छे से देखना है। हरियाणा का देखते हैं तो हरियाणा में धमाल, मंजीरा, खेड़ा, घूमर नहीं झूमर होता है यहाँ पे हरियाणा में, कौन सा, झूमर, फाग, लूर, गोरा नृत्य, कौन सा, धमाल होता है पहला, मंजीरा होता है, खेड़ा होता है, झूमर होता है, फाग होता है और लूर होता है। कर्नाटक की बात करते हैं, यक्षगान कर्नाटक का, करगा, लांबी, वीरगास्ते, काफी इंपॉर्टेंट है ये, और सुग्गी, है ना, कौन सा, यक्षगान काफी बार पूछा गया है, करगा, लांबी, वीरगास्ते और सुंगी, ये आपको देखना है कि काफी बार पूछा गया है। उत्तराखंड के बारे में हम बात करते हैं तो गढ़वाली, कुमाऊनी, रासलीला, कजरी, झोरा, छपेली, छोलिया, थाली और जद्दा। गढ़वाली, कुमाऊनी, रासलीला, कजरी, छपेली, इतना पढ़ना है आपको। गढ़वाली, कुमाऊनी, रासलीला, कजरी, झोरा और छपेली, ये इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड में। जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो राउफ, काफी बार पूछा गया है, राउफ, दमाली, केवल इतना, ठीक है, कौन सा, राउफ और दमाली पढ़ना है आपको जम्मू कश्मीर में। नागालैंड का हमको पढ़ना है तो रंगमा, नागालैंड का रंगमा, और कौन सा है, बांस नृत्य, काफी बार पूछा गया है, और होता है चांगलो, कौन सा, रंगमा, बांस नृत्य, चांगलो, ये नागालैंड का। गुजरात की मैं बात करूं तो गरबा, डांडिया, भवई, धमाल, ये कहाँ का है, गुजरात का है। गरबा याद रखना है, डांडिया याद रखना है, भवई याद रखना है और धमाल याद रखना है। ये कहाँ के हैं, ये लोक नृत्य हैं, ये गुजरात के हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करूं तो युद्ध नृत्य, पहला तो युद्ध नृत्य पढ़ना है, मुखौटा नृत्य पढ़ना है, पोनुंग पढ़ना है, अजी लामू पढ़ना है। कौन से, युद्ध नृत्य पढ़ना है, मुखौटा नृत्य पढ़ना है आपको और अजी लामू पढ़ना है। गोवा की अगर मैं बात करूं तो दक्कनी पढ़ना है, मांडी पढ़ना है, खोल देखना है, झाकोर, फुगड़ी, दक्कनी, मांडी, खोल, झाकोर और फुगड़ी, ये आपको देखना, ठीक है। पंजाब की मैं बात करूं तो पंजाब में होता है गिद्धा बोलते हैं उसको, ठीक है, गिद्धा, ये स्पेशली महिलाओं के द्वारा किया जाता है। भांगड़ा होता है, और है ना, पंजाब में इतने इंपॉर्टेंट है, गिद्धा देखना महिलाओं द्वारा और भांगड़ा देखना है आपको। किकली देवी देख लेना है, किकली, ये पंजाब में होता है। असम का अगर मैं देखूं तो बिहू, असम का काफी बार पूछा गया है, इस बार भी पूछे जाने के चांसेस। बिहू देखना है आपको, कली गोपाल देखना है,
खेल गोपाल, सत्रिया, बिछुआ, नागा नृत्य, काफी बार पूछा है, नागा नृत्य, महारास, कली गोपाल और खेल गोपाल। ठीक है, फिर से आसाम का देख देता हूं मैं, तो बिहू हो गया, कली गोपाल, खेल गोपाल, बिछुआ, नागा नृत्य और नट पूजा, ये असम के हैं ये। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का मैं अगर देखूं तो हिमाचल प्रदेश का है छपेली और डंडा नृत्य। कौन सा? छपेली और डंडा नृत्य। मैं ऐसी आशा कर रहा हूं कि आप मेरे साथ बोलते जा रहे होंगे, ये आपके साथ मैंने स्क्रीन पे लगा दिया है, अगर आप बोलते जाएंगे तो आपको ये वीडियो खत्म होते होते आपको याद हो जाएगा, मैं बोलूंगा इसके पहले आपको याद हो जाएगा। तो बोलने की कोशिश करें, निश्चित रूप से याद होगा और एक भी क्वेश्चन लोक नृत्य से आपका छूट के नहीं जाएगा, 100% वो बनेगा। हिमाचल प्रदेश की हम बात करें तो छपेली और डंडा नाव, छपेली और डंडा नाव। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में तमाशा होता है, कोली, लावड़ी, नकटा, दही कला और पावरी नाच। महाराष्ट्र का तमाशा, कोली, लावड़ी, नकटा, दही कला। नाम थोड़ा सा अटपटे हैं, नाम थोड़ा सा कठिन है, अगर आप 2 से 3 बार 4 बार अगर उनका नाम ले लेते हैं, देख लेते हैं तो ये बन जाएंगे, इतने भी कठिन नहीं, आपको याद रहेंगे एटलीस्ट कि हाँ ये इस राज्य में हमने पढ़ा था, वही इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा का अगर हम पढ़ें, उड़ीसा राज्य में कौन कौन से हैं तो उड़ीसी है, लोक नृत्य है वहाँ का, सवारी है, कोया है, पाइका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, छऊ है, कर्मा है, घूमरा है, बांदा नृत्य है और पाला जात्रा है। कौन सा? पाला जात्रा। ये मैं जैसे कुछ डांस हैं, जैसे छऊ हो गया, कर्मा हो गया, ये सटे हुए अगर किसी एक राज्य में हो रहा है तो उसके सटे हुए कुछ क्षेत्रों में, अलग अलग जो राज्य होते हैं उसके सटे हुए राज्य के कुछ क्षेत्र में ये होते हैं, इसलिए इनका नाम है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो कुचिपुड़ी लोक नृत्य, काफी पूछ चुका है, कुचिपुड़ी पढ़ना है आपको, घंटा मर्दाला पढ़ना है आपको और कुट्टम पढ़ना है आपको। कुचिपुड़ी पढ़ना है, घंटा मर्दाला पढ़ना है, कुट्टम आपको पढ़ना है। ठीक है, तेलंगाना का अगर मैं बात करूं तो तेलंगाना का आपको पढ़ना है भथुकुम्मा पढ़ना है, केवल तेलंगाना भथुकुम्मा। ये एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था, ये भथुकुम्मा और लंबाड़ी, ये आपको तेलंगाना में पढ़ना है। लोक और मेघालय में क्या देखना है, लोक नृत्य कौन से है तो मेघालय के लाहो और बाघला। कौन से? एक लाहो और दूसरा है बाघला। ठीक है, मैं मणिपुरी की अगर बात करूं तो मणिपुर का मणिपुरी पहला लोक नृत्य। लाई हरोपा काफी बार पूछा गया, ये मैं जितनी बार बोलूं उतनी बार कम है, हर एग्जाम में अगर नृत्य का क्वेश्चन आया तो उसमें से एक लाई हरेबा पूछा ही गया है। एक लाई हरेबा महोत्सव में बात करें तो हार्नबिल महोत्सव नागालैंड का काफी बार पूछा गया, धानु जात्रा है ना, ये काफी बार पूछे जाते हैं। तो मणिपुरी का मणिपुरी, लाई हरोबा और रखाल और थांगटा, इंपॉर्टेंट दो ही है, मणिपुरी और लाई हरोबा आपको पढ़ना है। मणिपुरी और लाई हरोबा आपको पढ़ना है, काफी इंपॉर्टेंट। मिजोरम का अगर मैं देखूं तो मिजोरम का है चेरोकॉन। चेरोकॉन को ही बम्बू नृत्य बोलते हैं भाई, चेरोकॉन को ही बम्बू नृत्य बोलते हैं, ये काफी बार पूछा गया है। और चिराव नृत्य, पहला चेरोकॉन, इसको बम्बू नृत्य बोलते हैं, चिराव नृत्य, ये मिजोरम का नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। सिक्किम की अगर मैं बात करूं तो सिक्किम में होता है, सिक्किम में कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक कंचनजंगा नृत्य होता है, आप याद रख सकते हैं, कंचनजंगा नृत्य सिक्किम में होता है। छत्तीसगढ़ी की मैं बात करूं तो छत्तीसगढ़ी में होता है गाड़ी, नाचा, गौर मारिया, सरहुल, पड़वानी, राउत और पंथी। कौन से? गाड़ी पढ़ना है, गाड़ी के बाद नाचा पढ़ना है, सरहुल पढ़ना है, पड़वानी, राउत और पंथी। अब आप याद रखिए कि राउत छत्तीसगढ़ कौन सा है, राउत ता है इसमें, और जम्मू कश्मीर का क्या है, राउफ, वो लोक नृत्य है वहां का, यहाँ पे राउत ता है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, तमिलनाडु की अगर हम बात करें, तमिलनाडु में भारतनाट्यम लोक नृत्य निश्चित रूप से आपको पता है, कोट्टाटम है और कुम्मी नृत्य है। भारतनाट्यम, कुम्मी नृत्य इतना आपको पढ़ना है, और कुल्लाटम है और कुम्मी नृत्य भरतनाट्यम, ये तमिलनाडु है। ठीक है, मैं अगर मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश में कर्म नृत्य होता है, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भगोरिया नृत्य होता है, राई नृत्य होता है, गौर नृत्य होता है, सैला, जवारी, मटकी, गौर, मारिया और ग्रीड। आप एटलीस्ट ये एमपी का पेपर है तो एमपी के तो पढ़ के ही जाना। कर्मा नृत्य, भगोरिया नृत्य, राई नृत्य, सैला, जवारी, मटकी,
गौरमारिया, मटकी तो पूछा गया है भैया, मटकी नृत्य पूछा गया है, ठीक है। और सैला नृत्य पूछा गया है, सैला जवारा, ये जो है तो एमपी में होता है। बिहार का मैं बात करूं, अच्छा मैं ये पेज मैंने लगाया था, दूसरा पेज लगा देता हूं, ये आपके पास आ गया दूसरा पेज। देखिए इस पेज पे लिखा हुआ है बिहार का हो गया विदेशिया, कौन सा, बिहार का हो गया विदेशिया। फिर जट जटानी एक हो गया झिझिया, एक हो गया झिझिया। केरल का हो गया कथकली लोक नृत्य, काफी इंपॉर्टेंट। मोहिनी अट्टम भी केरल में होता है, कुछ केरल के कुछ हिस्से में। एक कौन सा हो गया, ठीक है, ओ पन्ना भी एक होता है, आप याद रखें ओ पन्ना, लेकिन इंपॉर्टेंट कथकली, मोहिनी अट्टम, ओ पन्ना ही है, ठीक है। लिखे कई हैं, ये जितने होते हैं, जितने वहां पे होते हैं, मैंने सभी को नोट कर दिया है, ठीक है। लेकिन आपको पढ़ना कुछ ही है, क्योंकि ज्यादा अगर देख लेंगे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। लद्दाख का अगर देखें तो लद्दाख का देखो सोडोल जब्रो, याद रखना, एक है सोडोल और दूसरा है जब्रो, दो ही है, याद रखना, सोडोल और जब्रो। त्रिपुरा का अगर मैं बात करूँ, त्रिपुरा का है लेबांग बुमनी नृत्य, लेबांग बुमनी नृत्य, ठीक है। और मैं बात करूँ तो संगराई, कौन सा, संगराई गौरिया नृत्य, संगराई और गौरिया नृत्य, ये त्रिपुरा के हैं। मैं लक्षद्वीप की अगर बात करूं तो लक्षद्वीप का लावा नृत्य, पहला तो लक्षद्वीप का कौन सा है, लक्षद्वीप का है एक लावा नृत्य। पुडुचेरी का गराड़ी नृत्य, ये क्या है, ये केंद्र शासित प्रदेश में बता रहा हूं, ठीक है। लक्षद्वीप हो गया, लद्दाख हो गया। लक्षद्वीप का लावा नृत्य मैंने बताया, देख लेना है। पुडुचेरी का गराड़ी नृत्य देखना है। दमनदीप और नागर हवेली का तारपा डांस है, कौन सा, ये तारपा डांस है। ये मैंने सभी राज्यों के जो है तो लोक नृत्य आपको बताए, लोक नृत्य नहीं, इसमें से जो जो होते हैं मैंने सभी बताए, ठीक है। अब उसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं वो भी मैंने आपको बताया। अब मैं ये बता देता हूं कि इसमें से क्वेश्चन कौन कौन से हैं, क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, ठीक है। तो देखिए अब मैं बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले तो ये मैंने आपके सामने जो ये पेज जो लगा दिया है ना, तो ये पेज मैंने इसीलिए लगाया है कि मैं बोल रहा हूं, आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट रख के आप इसका नोट कर सकते हैं, आप इसको या स्क्रीनशॉट लेके आप इसको देख सकते हैं। तो आप 2 से 4 बार अगर देखेंगे तो आपसे बनने लगेगा, इतना ज़्यादा कठिन नहीं है, बस याद रखना है कि जो इंपॉर्टेंट है वही देखना है, सब अगर देखेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया कि छऊ और पाइका, क्या छऊ और पाइका किस राज्य के लोक नृत्य हैं। देखिए स्पष्ट रूप से पूछा जा रहा है, छऊ और पाइका किस राज्य का लोक नृत्य है, या किस राज्य के लोक नृत्य है। एक भी पूछ सकता है इसमें कि छऊ किस राज्य का है या पाइका किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये किसके हैं, झारखंड के हैं, आपको याद रखना है झारखंड। भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है, पंजाब का है। घूमर, सुईसिनी, कठपुतली, ये किस राज्य के लोक नृत्य हैं, तो ये है राजस्थान के। घूमर, सुईसिनी, कठपुतली, ये राजस्थान के लोक नृत्य हैं। अगर मैं बात करूं चोंग की मैं बात करूं, नागालैंड, एक नागालैंड में महोत्सव होता है, वो आपको याद रखना है, हार्नबिल महोत्सव। अगर आप बोलेंगे तो मैं महोत्सव का वीडियो बना दूंगा एक, ठीक है। मैं अब बात करूं मांडी किस राज्य का जो है तो लोक नृत्य पूछा गया है, तो ये गोवा का है। युद्ध नृत्य, मुखौटा नृत्य, ये किस राज्य के लोक नृत्य हैं, तो ये है अरुणाचल प्रदेश के। सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, युद्ध नृत्य, मुखौटा नृत्य किस राज्य से संबंधित, किस राज्य के लोक नृत्य हैं या किस राज्य से संबंधित है, तो अरुणाचल प्रदेश से। पड़वानी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये छत्तीसगढ़ का है। झौरा, चरकुला, रासलीला, नौटंकी, झौरा, चरकुला, रासलीला, नौटंकी, ये किस राज्य के लोक नृत्य हैं। सीधे स्पष्ट रूप से यही क्वेश्चन पूछा गया है कि किस राज्य के लोक नृत्य हैं। झौरा, चरकुल, रासलीला, नौटंकी किस राज्य के लोक नृत्य हैं, तो ये किस राज्य के हैं, ये हैं यूपी के लोक नृत्य हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं उड़ीसी, नाम से ही जाहिर है उड़ीसी उड़ीसा का लोक नृत्य है। डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है, डांडिया गुजरात का लोक नृत्य है, सिंपल सा है। कुचिपुड़ी किस राज्य का है, ये क्वेश्चन काफी पूछ रहे हैं, जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ ये काफी अभी भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये डांडिया किस राज्य का लोक नृत्य है, गुजरात का। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है, आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है, तो तमिलनाडु का है। पता है आपको, मुझे पता है कि आप सारी चीज जानते हैं, पर मैं एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूं आपको। छपेली किस राज्य का लोक नृत्य है, छपेली हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। सोडोल नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है या किस केंद्र शासित प्रदेश का है, तो लद्दाख का है, याद रखना है आपको। तमाशा या लावड़ी काफी बार पूछा गया है, आप लोक नृत्य में अगर क्वेश्चन उठा के देखें तो ये क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। तमाशा और लावड़ी महाराष्ट्र का है। मणिपुरी मणिपुर का है। कर्मा एमपी का लोक नृत्य है। सुआ छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। राउफ
मैंने आपको बताया ना कि राउत जम्मू एंड कश्मीर का है, जम्मू कश्मीर का। लेकिन अगर वहीं आ जाता राउत, राउत जम्मू कश्मीर, राउत आ जाता है तो छत्तीसगढ़ का। बिहू किस राज्य का है? बिहू है असम का। छड़ी की मैं बात करूं, छड़ी है हरियाणा का। महल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह है पश्चिम बंगाल का। भगोरिया किस राज्य का लोक नृत्य है? भगोरिया एमपी का लोक नृत्य है। राई एमपी का लोक नृत्य है। यह आपको पढ़ना है, ठीक है। खेल गोपाल कली गोपाल व बिछुआ, खेल गोपाल कली गोपाल व बिछुआ किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो यह है असम का, ठीक है। ये आपको याद रखना। मौनी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मौनी किस राज्य का लोक नृत्य है? मौनी है महाराष्ट्र का, ठीक है। फिर आता है महारस नाट या मणिपुरी इसको बोलते हैं। ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है मणिपुर का, ठीक है। दगला आपने सुना होगा, दगला लोक नृत्य। दगला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दगला है छत्तीसगढ़ का, दगला है छत्तीसगढ़ का। कीर्तन काफी बार पूछा गया है। ये कीर्तन किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कीर्तन है पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य। गजन किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गजन है त्रिपुरा का। मटकी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मटकी है एमपी में मालवा क्षेत्र में होता है। मटकी एमपी के मालवा क्षेत्र में होता है। लावड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लावड़ी है महाराष्ट्र का। ये मैंने लोक नृत्य के सारे मतलब इसको इस ढंग से बताया है कि अगर आप इस वीडियो को 2 से 3 बार अगर देख लेते हैं तो ये आपसे सारे लोक नृत्य बनेंगे और लोक नृत्य में से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा इसमें, मैं गारंटी देता हूं। इसमें से मैंने ये पेज लगाया हुआ है अपनी स्क्रीन पे, आप इसको देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, जैसा आप करना चाहें वैसा कर सकते हैं। पर मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज इसको देख के जाएं, आप प्लीज इसको पढ़ के जाएं, मुझसे ना पढ़े, जिससे भी आपको पढ़ना है, पर लोक नृत्य आपको पढ़ के जाना है क्योंकि इससे क्वेश्चन बनने तय हैं। अंतिम पेपर, अंतिम शिफ्ट तक पेपर इससे बनने के चांसेस है, इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस है, इसलिए आपको ये चीज देख के जाना है। ये मैंने लोक नृत्य बताया, जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने बताया। अब घराने से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि संगीत के किस घराने से, घराने वाला तो मैं नोट्स किया हूं पर अगर मैं उसको अगर डालता हूं तो ये वीडियो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, है ठीक है। तो मैं इंपॉर्टेंट जो है उसको बताने की आपको कोशिश करता हूं। पहला तो जो भारतीय जो शास्त्रीय नृत्य है ना, जैसे भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, उड़ीसी सभी हैं लोक नृत्य जो हैं, उनमें से उनके कलाकार कौन थे या उनकी नृत्यांगनाएं कौन थी, उनका ये अभिनव कौन करता था, ये इंपॉर्टेंट है। ये पूछा ही जा रहा है। एक क्वेश्चन इसका, 2 क्वेश्चन और किस राज्य का है, इनसे क्वेश्चन बन रहे हैं, बनेंगे आगे भी, इसलिए आपको ये देखना है। मैंने घराना अगर आप बोलेंगे तो मैं घराना भी बता दूंगा कि कौन सा व्यक्ति किस घराने का था, पर मैं अभी इसको बताने की कोशिश करता हूं एक बार। अगर मैं बात करूं सबसे पहले भरतनाट्यम की, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भरतनाट्यम से संबंधित है। पहले तो भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है, स्क्रीन पे मैं लगा देता हूं, ये मैंने लगा दिया भरतनाट्यम, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये तमिलनाडु का है, ठीक है। अब देखिए कि मैंने तमिलनाडु का बताया भरतनाट्यम, अभी मैंने पीछे बताया केरल में भरतनाट्यम होता है, तो आपको स्पेशली कहां पे होता है वो आपको याद रखना है। स्पेशली कहां होता है, अधिकतर कहां होता है, अधिकतर किस क्षेत्र में होता है, तो वो होता है तमिलनाडु क्षेत्र में। केरल में होता है जो उससे कुछ क्षेत्र जो लगा होगा उसके कुछ एरिया पे होता है, पूरे एरिया पे नहीं होता है, ठीक है। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो गया। अब तमिलनाडु से कौन कौन व्यक्ति भरतनाट्यम से कौन कौन से व्यक्ति संबंधित है, तो सुनिए कौन से हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी, लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई और वैजयंती माला। एक बार फिर से बता देता हूं कि भरतनाट्यम तमिलनाडु में होता है, इससे संबंधित कौन से व्यक्ति हैं, तो यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी, लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई और वैजयंती माला। आशा करता हूं कि आपने ध्यानपूर्वक इसको सुना होगा। कुचिपुड़ी की मैं बात करूं तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होता है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। इससे संबंधित कौन से व्यक्ति हैं, तो यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम भी करती हैं, कुचिपुड़ी भी करती है, लेकिन अगर है यामिनी मूर्ति किस नृत्य से संबंधित है तो उसमें भरतनाट्यम अगर रहता है तो भरतनाट्यम में आपको टिक करना, अगर भरतनाट्यम नहीं है तो कुचिपुड़ी में टिक करना है, याद रखिएगा। यामिनी कृष्णमूर्ति कुचिपुड़ी से हैं, आंध्र प्रदेश में होता है कुचिपुड़ी।
राजा रेड्डी, स्वपन्ना सुंदरी, ये है कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश में होता है। फिर से मैं नाम ले देता हूं, यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, स्वप्ना सुंदरी। कथकली की बात करूं तो कथकली केरल में होता है, सभी को पता है। उससे नाम कौन से हैं, कलाकार कौन से हैं? मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई, उदय शंकर, आनंद शिवरामन, आनंद शिवरामन। कथक की मैं बात करूं तो कथक उत्तर भारत में होता है। कौन से व्यक्ति हैं इससे संबंधित? तो बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, शोभना नारायण। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, शोभना नारायण। ये कथक के हैं, ये कथक करते हैं ये लोग उत्तर भारत में। कथक जो है तो होता है उत्तर भारत का लोक नृत्य है कथक। मैं मोहिनी अट्टम की बात करूं तो मोहिनी अट्टम कहाँ होता है? केरल में होता है। मोहिनी अट्टम केरल में होता है। हेमा मालिनी, इससे कलाकार व्यक्ति कौन से हैं? तो हेमा मालिनी हैं, श्रीदेवी हैं। हेमा मालिनी, श्रीदेवी, कल्याणी अम्मा और रागिनी देवी। कौन सी? मोहिनी अट्टम पहला केरल में होता है, हेमा मालिनी से संबंधित है, श्रीदेवी जी थी, कल्याणी अम्मा, रागिनी देवी। ये शास्त्रीय नृत्य जो लोक नृत्य थे उनसे संबंधित व्यक्तियों के बारे में मैंने बताया। मैंने इसमें दरबार के बारे में मैं बताना तो चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन दरबार मतलब उसमें संगीत के घराने के दरबार से क्वेश्चन बन रहे हैं जो मेरे पास है। अगर आप बोलेंगे तो मैं उसे भी प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा, आपके सामने प्रेजेंटेशन उसका भी मैं दे दूंगा। पर इससे आपको 2 से 3 बार अगर आप देख लेते हैं तो इससे एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। और ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। MP एग्ज़ाम अपने मित्रों को, दोस्तों को फॉरवर्ड करें और 85+ स्कोर टारगेट अपना लेके चलना है। ऑल द